दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे हम सभी को काफ़ी परेशानी होती है। वो है एबिलिटी टू हैंडल क्रिटिसिज्म, यानी कि अपनी निंदा को हैंडल करना, उसे सहन करने की शक्ति के बारे में। तो हम में से हम सभी के साथ ऐसा होता है कि या तो हमारे घर वाले, हमारे भाई बहन, हमारे कुछ मित्रगण, कुछ मे बी प्रोफेसर्स हमें भरी सभा में इंसल्ट कर देते हैं, डेली क्रिटिसाइज हमें करते रहते हैं। और वह चीज़ हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती है और एक बहुत नेगेटिव जो फीलिंग है वो सालों साल उनके प्रति रहती है। और ऐसा जाने अनजाने हम कभी ना कभी हमने उनके साथ ऐसा दुख दर्द दिया होगा, आज हमारे कर्मों का हमें फल वापस वापस मिल रहा है। तो देखिए, यह तो अब हमें मानना ही पड़ेगा कि अगर वो जो गलती हमें बताया जा रही है, अगर उसमें एक्चुअली कोई वैल्यू है, अगर वो सही में हमारी कोई गलती के बारे में क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में आएगा। तो इस टाइप के क्रिटिसिज्म को हमें उसे सीखना है, बजाय कि उसमें जज करने की कि इसने ऐसा क्यों बोला, कैसा, ऐसे कैसे, ये कौन होते हैं बोलने वाले, या फिर इतने लोगों के बीच में क्यों बोला। उस सवालों में जाने का कुछ फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि सिंपली वो चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर है। हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ है कि जो भी उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया है उनमें से हम कुछ सीख सकते हैं तो सीखें। और अगर नहीं, उनका जो क्रिटिसिज्म है जो सही नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ उनको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, इसकी वजह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया आपको, या फिर उनके अपने कुछ विचार में परिवर्तन आ चुका है, तो ऐसे में हमें सिर्फ खुद पर भरोसा रखना है। और हमें जो हम करना चाहते हैं या फिर जो हमने एक्चुअली कर दिया है उसके लिए उसी जगह पे चलते रहना है। आपको जब सामने वाला कोई कुछ बुरा कहता है तो डेफिनेटली हम सबको बुरा तो फील होता ही है, बट एट द सेम टाइम हम सबको यह जानना ज़रूरी है कि जिस किसी ने भी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है, आप कि कहीं से भी उदाहरण उठा लीजिए। उदाहरण के तौर पर राजनीति में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर एक्टिंग में अगर आप बॉलीवुड में आप उठाना चाहें तो आप शाहरुख खान जी को, जिनको बोला जाता था कि शाहरुख खान अच्छे नहीं दिखते, ये ओवर एक्टिंग करते हैं। या फिर आप तमाम किसी भी फील्ड में आप जो भी लोग बहुत उसके टॉप पे पहुंचे हैं, उन सभी ने कभी ना कभी क्रिटिसिज्म का सामना किया ही है। तो ऐसे में हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब भी कोई हमें क्रिटिसाइज करे, हमें उसे सच नहीं मानना। अगर उसमें कुछ सच है तो उसे हमें उस पर इम्प्रूव करना है और उसके साथ कम बैक करना है। और यदि सच नहीं है तो हमें सिंपल अपने ऊपर भरोसा करना है और जो हम कर रहे हैं वह करते रहना है। और एट द सेम टाइम हमें उन्हें मेंटली, जो भी हमारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, उनको समझाना हुआ, आराम से समझाना हुआ, उनको मेंटली शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशंस भेजना हुआ, वह सब भी हम करें। और साथ ही साथ उनके प्रति नेगेटिव संकल्प कोई रखें ना, क्योंकि एट द एंड अगर आपको बुरा बुरा लग रहा है, जो उनकी बात उन्होंने बोली है, वह आपके ही कर्मों का फल है, जो हम सभी को भुगतना पड़ता है। कभी ना कभी हमने भी उन्हें अपनी वाणी द्वारा, अपनी वाचा द्वारा दुख पहुंचाया होगा, तभी ये हमारे साथ भी हो रहा है। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक और बात, हम सभी को जब भी यह परिस्थिति हमारे सामने आए, हमें बजाय कि रिएक्ट कर देने के, इमीडिएटली जवाब देने के, गुस्से से पलट के जवाब देने से, हमें यह नहीं हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। यानी कि हमें उसकी बातों का एनालाइज करना है और उस टाइम पर हमें कुछ भी नहीं कहना, कोई जवाब नहीं देना। हमें माहौल का ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे हैं, और हमें फैक्टर्स को कंसिडर करना है कि यदि वह व्यक्ति हमारे से उम्र में बड़ा है, जबकि वह गलत भी बोल रहा है, लेकिन हम उसे उस तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हमें कंसिडरेशन में रखनी पड़ती हैं। तो बजाय कि आप इमीडिएटली आप रिएक्ट कर दें उस चीज़ पे, आप आराम से टाइम लेके ठंडे दिमाग से रिस्पॉन्ड करें, जो कि आपके भी फेवर में हो और आपकी
सारे सर्व संबंध और परिस्थितियों के भी फेवर में रहे, जिसमें सबका कल्याण। तो यह था आज का छोटा सा वीडियो। मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आप सबका ईशांत कथूरिया। नमस्कार।